मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ सर, और एवरेज स्टूडेंट सब कुछ कर सकता है, बस सब कुछ माइंड गेम है। आप अपने माइंड में बना के रखिए कि मुझे वहां पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे। बशर्ते आपको उसके लिए हार्डवर्क करना है आपको, और आपका फोकस्ड होना पड़ेगा। आपका गोल सिंगल होना चाहिए कि मुझे वो चीज चाहिए। आपको जो चाहिए वो हर हाल में मिलेगा, बशर्ते आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जो इंटेलिजेंट है उसको कम टाइम देना पड़ेगा। सपोज कोई बहुत इंटेलिजेंट है, वो 2 घंटे में सब्जेक्ट को समझ रहा है, मुझे 5 घंटा देना पड़ता था, तो ठीक है मैं 5 घंटा दूंगी, समझ तो जाऊंगी मैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं सोचना पड़ेगा वो इंटेलिजेंट है उसका हो जाएगा, वो इंटेलिजेंट है उसको 2 घंटा देना पड़ेगा, मैं एवरेज हूँ मुझे 5 घंटा देना पड़ेगा, कोई बिलो एवरेज है उसको 7 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम तो सबके लिए सिंगल होगा। तो ये चीजें एक्सक्यूज बन के रह जाती है, मैं एवरेज था इसलिए नहीं किया, मैं बिलो एवरेज था इसलिए। आप एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। Hello everyone, welcome to ChemEasy, where chemistry is easy. So today I am going to present you Nisa, and this video is going to be extremely important for all the aspirant of IIT exam. Even if you are not preparing for the IIT exam examination, then also this video can motivate you a lot, because I went through the Nisa Kumari's blog that is written in the Quora, and it is really very inspiring. It is very inspiring for all the aspirants who are preparing for the CSIR NEET, GATE, as well as the JAM examination. Okay, so at first see the total video, full video of that, and after that if you have any question of that, then you can just comment in the comment box, then Nisa will help you with that. Okay. निशा जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस केमिजी टीम के तरफ से, क्योंकि आपने इतना अच्छे रैंक हासिल किए हैं और आईआईटी कानपुर में आपका सिलेक्शन हुआ है। इट्स रियली समवन्स ड्रीम टू गेट इनटू आईआईटी कानपुर। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर यू। थैंक यू सर। और मैं भी आपका चैनल देखती हूँ, तो मैंने पहले भी आपके चैनल से काफी केमिस्ट्री सीखा है, तो आपको भी थैंक यू। और ये मेरे लिए काफी लक की बात है कि मैं आपके सामने आज इंटरव्यू कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वर्ड्स। मेरा मेरा पहला सवाल जो है आपसे, मतलब आप जब आपको लगा, मतलब आईआईटी कानपुर में आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपका फीलिंग कैसा था? Well, how was your feeling when you see your result or when you get selected in IIT Kanpur? हार्डवर्क, जब आपकी हार्डवर्क पे करती है तो आपको खुशी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं खुश तो क्या ही थी, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना था, लेकिन मुझे एनआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग मिला था, तब मुझे जाने नहीं दिया गया था। लेकिन आज मैं आईआईटी में एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ। बस मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो सोचा था वो पूरा हो रहा है। आईआईटी कानपुर मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो केमिस्ट्री और रिसर्च के लिए, तो मेरा एक ड्रीम आईआईटी था, इसलिए मैंने फर्स्ट चॉइस में ही उसको लॉक कर दिया। अच्छा, तो आपने जेई मेन और एडवांस के लिए भी तैयारी किए थे, राइट? जी मैंने जेई मेंस एंड एडवांस के लिए भी तैयारी किया था। मेरी जेई मेंस में 80,000 रैंक थी, और जेई एडवांस मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि फिजिक्स मुझे आती नहीं थी। उस टाइम इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने होते हैं आपको जेई एडवांस के लिए, तो मेरे मैथ्स के और केमिस्ट्री के कट ऑफ क्लियर हो गए थे, फिजिक्स के कट ऑफ क्लियर नहीं हुए थे सर। अच्छा, तो आपको एनआईटी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी आप वो पे एडमिशन नहीं लिए आपके, राइट? यस सर। और फिर मैंने केमिस्ट्री चूज किया एमएससी के लिए, ओके। अपने ग्रेजुएशन के लिए। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर राइटिंग दिस आईआईटी एग्जाम एग्जामिनेशन? मतलब आपका मोटिवेशन क्या था, मतलब क्यों करना चाहते आप आईआईटी एग्जाम क्लियर क्यों करना यस चाहते? सर, फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के माइंड में उठता है कि व्हाई आईआईटी। तो सबसे पहली बात कि आईआईटी ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप नेशनली ही नहीं, साइंस में अगर आप एक वर्ल्ड के सिटीजन हो और साइंस में कुछ करना चाहते हैं, तो आप आईआईटी जा सकते हैं। और आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, टॉप के जो 7-8 आईआईटी थे, वैसे नो आईआईटी इज बैड, एवरी आईआईटी नाम ही काफी है। तो उसमें आप अगर कुछ भी रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रोफेसर है जिनके थ्रू आप जाके रिसर्च करते हैं, तो वो उसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है आईआईटी से। प्लस आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसको आप एंजॉय करेंगे, वहां पे आपको प्रोफेसर काफी सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें थी मुझे मोटिवेशन के लिए। और एक होता है जॉब सिक्योरिटी, वो खैर मैं एमएससी में बोलूंगी नहीं, लेकिन अपने टैलेंट के बल पे आप कहीं भी जा सकते हैं। आईआईटी इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ सकते हैं।
I have seen that you have written, आपने लिखे थे, there is no substitute of hard work, and I think that you are a best example of that. You are one of the best example for that. तो आपने IIT थैंक यू सर। प्रिपरेशन के टाइम में कितना मेहनत किए थे? थोड़ा लर्नर्स को थोड़ा बताइए, मतलब आपका स्टार्टिंग की जर्नी कैसा था? मतलब आपको पता था जो पहले ही मैं IIT जैम में सिलेक्शन हो जाऊंगा, या मतलब कैसा आपका मेंटेलिटी था तब जब आप स्टार्टिंग किए थे प्रिपरेशन? ये सर, सबसे पहले तो मैं काफी अनस्टेबल थी कि क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बनना इंजीनियर था, आगे कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन साइंस में मेरा काफी इंटरेस्ट था। तो फिर कॉलेज में मुझे प्रोफेसर्स ने बताया था कि IIT JAM के एग्जाम है जिसके तुम IIT से तुम MSc कर सकती हो, और उससे आगे बढ़ के फिर तुम जो भी ड्रीम है तुम सारे पूरा कर सकते हो। चाहे तुम्हें UPSC करना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, एक तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा IIT जाने से, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है रिकॉग्निशन मिलेगा। तो तभी मैंने सोचा, लेकिन शुरू करना काफी डिफिकल्ट होता है सर किसी भी एग्जाम के लिए, कि मैं प्रिपेयर कैसे करूं। तो मैंने फर्स्ट थिंग जो उसका काम किया था वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर खरीदा था ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने पेपर देखा। तो जेई के प्रिपरेशन के कारण बेसिक्स मेरे क्लियर थे सर केमिस्ट्री में, और साथ में पढ़ना, और मैंने साथ में फिर अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाना भी शुरू कर दिया था सर 9th-10th के स्टूडेंट को। यस सर। तो मैं पढ़ाती भी थी, और कॉलेज में क्लासेस वगैरह उतना होते नहीं थे क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना, मतलब उसका मैं क्या बोलूं कि बिहार गवर्नमेंट पे, खैर मैं अभी उतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन उनको कुछ करना चाहिए बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलता है सर। मैंने 3 साल में लैब भी नहीं देखे हैं। अच्छा। लेकिन यस सर, लेकिन थ्योरी जितना हो सकता था वो तो बुक का काम था, इंटरनेट का काम था, लेकिन प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते खुद से, तो वो मैंने नहीं किया है सर। तो वो मैं MSc में करूंगी। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मतलब जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए आपको क्या राय है? मतलब वो लोग भी सर क्वालिफाई? मेरा सबसे पहला चीज है बेसिक्स क्लियर करो। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप IIT JAM का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको 11th-12th का NCERT काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे सारी चीजें बेसिक्स क्लियर हो जाती है, क्योंकि इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन NCERT केमिस्ट्री से है। मैं खासकर केमिस्ट्री का बात कर रही हूँ। और साथ में आपको जेई मेंस और एडवांस के 40 इयर्स तो लगाना ही चाहिए। ये इससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि आपका IIT JAM हो जाएगा, इससे ये फर्क पड़ता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे बेसिक्स क्लियर है, और तब आप IIT JAM के बारे में सोचेंगे। IIT JAM एक ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, और जेई मेंस और एडवांस 11th-12th की एग्जाम है। तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस है, दोनों के सिलेबस में भी फर्क है, और दोनों के आपको मैं बताऊं तो एग्जाम के पैटर्न में भी डिफरेंस है। IIT JAM का कहीं ना कहीं पैटर्न आपको गेट एग्जामिनेशन से मैच होता है, और जेई मेंस 11th के लिए करना है 11th का, साथ में जेई मेंस और जाने हैं आपको प्रीवियस ईयर, और फिर आप IIT JAM में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ओके। तो जो बिगिनर्स है उसके लिए सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जिनको लगता है अभी मुझे कुछ नहीं आता, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए मैं बोलूंगी आप एटलीस्ट NCERT केमिस्ट्री तो पढ़िए, और साथ में सबसे पहले पॉला ब्रूस पढ़िए। बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि मार्केट में गए कोई भी बुक उठा के ले आए। बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड पढ़िए। पॉला ब्रूस एक ऐसा बुक है जिसने मुझे ऑर्गेनिक क्या होता है ये सिखा दिया। मुझे ऑर्गेनिक से काफी डर लगता था, तो पॉला ब्रूस आप पढ़िए, मॉरिसन बॉयड पढ़िए। फिर आप बेसिक्स किताब इनऑर्गेनिक के लिए आप जेडी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छे से इनऑर्गेनिक को एक्सप्लेन किया है। फिर आप NCERT का तो मैंने कहा ही, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बोलूंगी कि एन अवस्थी सबको लगाना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। एन अगस्ती, अच्छा। ये सर, एन अवस्थी एक बुक है जो कि जेई मेंस और एडवांस के लिए आती है, लेकिन उससे आपके न्यूमेरिकल से काफी बच्चों को डर लगता है। कितने बच्चे बायो बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको न्यूमेरिकल से काफी डर लगता है, तो ये आपका न्यूमेरिकल का फोबिया जो है वो हटा देगा। आप अगर एन अवस्थी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एटलीस्ट आप उसका लेवल 1 जरूर सॉल्व कीजिए, उसमें लेवल वाइज प्रॉब्लम है एन अवस्थी में। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ। आपने ये तो सच में सही कहा है, मतलब बेसिक शुड बी क्लियर, राइट, फॉर एनी एग्जामिनेशन। यस सर, चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये देखता है आपका बेसिक नॉलेज कितना है, राइट। ओके, तो बेसिक यस सर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने जो जो बुक बोले हैं,
तो उनमें से IIT जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे आपने भी सॉल्व किया है, तो कितना महीने रखता है आपके लिए, महीने रखा था आपके लिए? सर बहुत मायने रखता है। मैंने कितने बार देखा कि उसके एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए थे, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम केमिस्ट्री में उन्होंने डायरेक्ट डिफरेंट लेवल के ट्रांजिशन पे क्वेश्चन पूछे थे, जो कि जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो काफी फायदा हो जाता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं, क्योंकि आईआईटी एक ऐसा पेपर है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, चाहे वो जैम हो, गेट हो, या फिर वो आपको जेईई एडवांस हो। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं जेईई एडवांस का या फिर जेईई मेंस का, अगर आपके 11-12 के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप जब इन बुक्स को पढ़ेंगे जो मैंने बताया, तब आपको इन बुक्स में क्लैरिटी आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा चीजें और फिर आप लैक करने लग जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मन लगना चाहिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ओके, तो ऐसे प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट किए हैं? मतलब डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से आपको लगने लगा था जो मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने के लिए, मतलब मुझे आईआईटी चाहिए, या आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन? नो सर, मोटिव हमेशा क्लियर होना चाहिए, गोल हमेशा सिंगल होना चाहिए इंसान का, वरना तब आप प्लान बी के तरफ ही रह जाएंगे। तो मेरा गोल सिंगल क्लियर था कि मुझे आईआईटी जाना है मास्टर्स के लिए, चाहे मेरा ग्रेजुएशन कितने भी साल में कंप्लीट हो। ये मैंने कितने भी साल का है इसका भी मैं आपको बताऊंगी। तो मोटिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। सिंगल मेरा गोल था कि मुझे आईआईटी जैम क्लियर करके मुझे टॉप के 5 आईआईटी से मास्टर्स करना है, क्योंकि रैंक मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि किसी के हाथ में होता है, लेकिन सब्जेक्ट अपने हाथ में होता है। अगर सपोज आपकी रैंक खराब हो गई एग्जामिनेशन में, आप उसको इंटरव्यू में दिखा सकते हैं कि मेरे पास नॉलेज है। तो रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सब्जेक्ट आपके हाथ में है, वो आप जितने अच्छे से पढ़िए। तो मैंने सर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन केमिस्ट्री को मैंने 3 साल ही टाइम दिया था सर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आपको फोकस्ड होना चाहिए किसी भी एक एग्जाम के लिए, और उसके लिए आपको जान लगा देना है, राइट? यस सर। तो और अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको बहुत कम किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो आपने मोटिवेशन, मतलब बहुत सारे ऐसा टाइम होता है ना जब हम लोग को लगता है जो नहीं, एग्जाम मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आपको भी शायद ऐसा लगा होगा, मतलब कभी ना कभी, जो नहीं, आई कैन नॉट डू दिस। तब आपने यस नेवर सर। एटीट्यूड एक ऐसे मतलब लाए, क्योंकि एटीट्यूड। ये सर, उस चीज के लिए मैं हमेशा ऐसे लोगों का वीडियो देखती थी जो काफी छोटे जगह से होके फिर बहुत बड़ा काम किए थे। और मैं कहूंगी कि मैं आपका भी चैनल अक्सर ही देखा करती थी, आप बहुत सारे इंटरव्यू पहले भी लेकर आते थे। तो मैंने आपका खुद का मैंने 6 से 7 इंटरव्यू अभी तक देखा हुआ है। आपके जितने भी केमोमाइल के साथ है, आपके एसडी सर के साथ है, आपके काफी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हुए थे कि आपने कितना हार्डवर्क करके किया था चीजों को। तो मैं हमेशा ही बिलीव करती थी, क्योंकि मुझे भी लोग लो फील कराते थे कि तुम एक रीजनल यूनिवर्सिटी से हो, तुम्हारा कंपटीशन इंडिया के बेस्ट बच्चों से है, आईआईटी के लिए जा रही हो, पता नहीं तुम्हारा होगा नहीं होगा। लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना। तो लोग तो कहते ही रहेंगे। तो मैं बस अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए यही देखती थी, किसी को बताती नहीं थी। मैं उन वीडियोज को देखती थी जिनसे मुझे लगता था कि, और मैं केमिस्ट्री रिलेटेड ही देखती थी। मैं ये नहीं कि अब मैं आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं देखने लग गई कि कोई सीए कैसे बन गया। नहीं, मैं हमेशा उस फील्ड का ही देखती थी। ओके, तो आपका ऐसा मोटिवेशनल वीडियोस मतलब बहुत ही हेल्प किया, राइट? तो इज इट पॉसिबल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट टू गेट तो गेट? बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अच्छा, ऐसा क्या पॉसिबल है, कोई अगर बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है उनको आईआईटी में चांस मिलना? कि बहुत सारे सर ऐसे। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ सर। और एवरेज स्टूडेंट सब कुछ कर सकता है, बस सब कुछ माइंड गेम है। आप अपने माइंड में बना के रखिए कि मुझे वहां पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे। बशर्ते आपको उसके लिए हार्डवर्क करना है आपको, और आपका फोकस्ड होना पड़ेगा। आपका गोल सिंगल होना चाहिए कि मुझे वो चीज चाहिए। आपको जो चाहिए वो हर हाल में मिलेगा, बशर्ते आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जो इंटेलिजेंट है उसको कम टाइम देना पड़ेगा। सपोज कोई बहुत इंटेलिजेंट है, वो 2 घंटे में सब्जेक्ट को समझ रहा है, मुझे 5 घंटा देना पड़ता था। तो ठीक है, मैं 5 घंटा दूंगी, समझ तो जाऊंगी मैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं
सोचना पड़ेगा वो इंटेलिजेंट है उसका हो जाएगा, वो इंटेलिजेंट है उसको 2 घंटा देना पड़ेगा, मैं एवरेज हूँ मुझे 5 घंटा देना पड़ेगा, कोई बिलो एवरेज है उसको 7 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम तो सबके लिए सिंगल होगा। तो ये चीजें एक्सक्यूज बन के रह जाती है, मैं एवरेज था इसलिए नहीं किया, मैं बिलो एवरेज था इसलिए। आप एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। Exactly. That's really very motivating words. मतलब there is no substitute of hard work and hard work can beat talent, right? मतलब आप अगर यस सर, इतना मेहनत करते हैं तब ऊपर वाले में जो है मतलब भगवान भी आपका साथ देता है, राइट? तो एग्जामिनेशन में यस सर, लाख फैक्टर कितना कितना काम। नेचुरल है, डर लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने 100% सिलेबस क्यों नहीं पढ़ रखा हो, फिर भी डर लगेगा, ये नेचुरल है। तो उस टाइम एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपना आपको बता रही हूँ सर कि जब मैंने पेपर दिया था तो मैं डर गई थी पेपर में, स्टार्टिंग मैं हमेशा ही डर जाती हूँ पेपर देने में, तो ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा नेगेटिव चीज है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे वाले एस्पायरेंट में हो। तो आपको पेपर में डरना नहीं चाहिए, पेपर सिर्फ आपसे ये नहीं पूछता आप कितना जानते हैं, पोटेंशियल सिर्फ आपका एक एग्जाम में चेक नहीं हो पाता है, तो वहां पे आप कितना कूल होके पेपर दे रहे हैं, हर एक वर्ड को कितना आप ग्रैस्प कर रहे हैं मिनिमम टाइम में, तो ये आपको एक पेपर चेक करता है। प्लस आप कितना एप्लीकेशन उसका दे सकते हैं मिनिमम टाइम में, तो हर एक चीज, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है, तो आपको लगता है अरे 3 घंटे का पेपर है, लेकिन हाँ 3 घंटे का पेपर है तो वो 3 घंटे में हो जाता है अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन किया है। अगर आपने 1 साल 5 से 6 घंटा केमिस्ट्री को डेली दिया है तो आपका ये पेपर हो जाएगा। और रैंक अपने हाथ में नहीं, वो आप इंटरव्यू में दिखा सकते हैं, रैंक तो वो लास्ट का खेल। मतलब रैंक के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस आपको आपको हार्डवर्क में मेहनत करना चाहिए और आपको देखना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, राइट? ओके। नाउ आपने मैं देखा था यस सर, 2019 में भी बहुत अच्छे रैंक किए थे, तब भी आपको आईआईटी मिल जाता था, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किए? मतलब मुझे हार नहीं माननी है, मुझे और एक बार प्रिपरेशन करना है, उसके बाद अच्छा रैंक लाके और भी अच्छे आईआईटी से जाना है, तो ये कैसे किया आपने? यस सर, ये काफी ही मतलब मेरे लिए डीमोटिवेटिंग था वो फैक्टर कि उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया रैंक 493 आई थी मेरी 2019 में, और मेरा सेशन 2016-2019 था, लेकिन मेरा सेशन इतना ज्यादा डिले था कि मेरे पास मार्कशीट नहीं था सेकेंड ईयर का 2019 में कि मैं एडमिशन फॉर्म भर सकूं। तो इसलिए मैंने आईआईटी खड़गपुर के डीन से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इफ यू डोंट हैव मार्कशीट देन हाउ कैन वी अलाउ यू। तो मेरा उस साल एडमिशन नहीं हुआ सर। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, IISER मोहाली जो कि काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, उसमें मुझे क्वांटम केमिस्ट्री के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था रिसर्च प्रोग्राम में, वो भी मैं नहीं जा पाई थी अपने यूनिवर्सिटी के सेशन के डिले में, क्योंकि जिस टाइम वहां पे इंटर्नशिप था वो समर रिसर्च प्रोग्राम का, उस टाइम मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा था 2019 में। तो मैं 2-3 महीने तो बिल्कुल भी मैं बहुत ही अनस्टेबल थी, माइंड इतना मेरा मतलब काम नहीं करता था ढंग से, लेकिन फिर भी बाद में मुझे उस टाइम मुझे प्रोफेसर्स ने, मेरे टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया कि नहीं, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने मेहनत किया है, रोने से तो कुछ होगा नहीं, आगे तुमको देखना है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तुम और अच्छे आईआईटी में जा सकती हो, 1 साल से कुछ नहीं होता, लोग अपने सपने को पूरे करने के लिए जिंदगी लगा देते हैं, तुम्हें तो बस 1 साल और वेट करना है। तो ये लाइन मुझे छू गई थी कि लोग अपने सपने को पूरे करने जिंदगी लगा देते हैं और तुम्हें बस 1 साल और देना है। तो मैंने उसके बाद फिर पढ़ना फिर से शुरू कर दिया था सर आईआईटी जैम के लिए। अच्छा, तो आपने कोचिंग लिए थे शायद उसके बाद 1 साल मतलब यस 6? सर, मैंने सर कोचिंग 2018 में ही लिया था। ओके। तो कोचिंग मतलब कैसा यस है, सर, हेल्प करता है प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में? ऑर्गेनाइज्ड सर वे? कोचिंग में, यस सर, कोचिंग में है कि एक कोचिंग आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाते हैं, आपको किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है ये सिखाते हैं, आपको एक कोइंसाइज मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप कंपटीशन में हैं, आपको टेस्ट होता है टाइम टाइम पे, तो आपको अपनी एबिलिटी पता चलती रहती है, तो इस तरीके से आपका जो जर्नी है वो कंटिन्यू होता है प्रिपरेशन का।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के पास एक्चुअली मतलब पैसा रहता नहीं है एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आपने, मैं एक चीज देखा आपके बाद, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो इतना कम उम्र में ही, मतलब यू हैव नॉट टेकन एनी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज रियली एन एग्जांपल फॉर ऑल अदर गर्ल्स आल्सो, मतलब जो लोग बहुत इंटीरियर इलाका से रहते हैं, राइट, जिन लोगों के पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहते हैं, तो वो लोग के लिए आपको क्या सजेशंस है? मतलब वो लोग भी चाहे तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग कर सकते हैं। यस सर, मैं इन लोगों के लिए सिंगल बात बोलूंगी, फिर से वही लाइन कि आपको एक्सक्यूज बनाना है या आपको सक्सेसफुल होना है। अच्छा। अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, अगर आपको कोई नहीं पढ़ाना चाह रहा है, आप उस टाइम खुद से कुछ करने का सोचिए। आप 5-6 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास बेटी, आप 11-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में, 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं इस चीज को, साइड से अर्निंग के, और फिर अपने ड्रीम में एक दिन पूरी होंगी। और जिस दिन ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपको लोन भी फाइनेंस हो सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स, आपको पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, आगे सोचने की जरूरत है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ये सिर्फ एक्सक्यूज बन के रह जाएगा आगे के लिए कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं किया। ओके, सो दैट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। मतलब मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा, ऐसे मतलब बहुत सारे जो गर्ल्स है जो बहुत इंटीरियर इलाका से रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ही मायने रखता है, एटलीस्ट बॉयज से भी, क्योंकि दे कैन चेंज नॉट ओनली देयर लाइफ बट द एसोसिएटेड लाइफ आल्सो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक काफी एक इंस्पायरिंग मैसेज है आपको उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं मतलब मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, या बहुत सामाजिक दबाव आते हैं उनके ऊपर, जो नहीं मैं बहुत ही ग्रामीण इलाका से हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है उन लोगों का करना भी बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू गो इनटू आईआईटी, टू मीट विद न्यू पीपल, टू गेट द बेस्ट नॉलेज ऑफ इंडिया, राइट। और ये सबका हक है, मतलब अगर कोई करना चाहता है वो सबका हक है, एंड एवरीवन डिजर्व दैट हु वर्क्स वेरी हार्ड, राइट। ओके, सो थैंक यू सर, आपने इतना समझा कि गर्ल्स का एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और हर कोई इस बात को नहीं समझता सर। मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूंगी कि आप जितना लड़कों को पढ़ाते हैं, आप लड़कियों को सेम अपॉर्चुनिटी दे, वो उनसे ज्यादा बेटर करके दिखा सकती हैं। ओके, तो एग्जाम के टाइम में एग्जाम के टाइम में मतलब एग्जाम आप जब दे रहे हैं, जब एग्जाम के टाइम में आपका मतलब माइंड में क्या चल रहा था? जो मुझे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करना है या मुझे टाइम लेके सॉल्व करना है? सर मैं काफी डरी हुई थी, क्योंकि मेरा 1 साल गैप हो चुका था, और मुझे पता लग रहा था अगर ये नहीं होगा तो मेरे साथ आगे क्या होगा लाइफ में। तो मैं काफी डरी हुई थी पेपर के टाइम पे, और मैं अकेले गई थी पेपर देने, कोई नहीं था मेरे साथ में। तो मैं काफी टेंस्ड भी थी एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे दिमाग में एक चीज और थी जो मुझे पॉजिटिव बना रही थी कि टॉप के 5 आईआईटीज में जाना है, और तुमने इसके लिए प्रिपेयर किया है, और तुम्हारी हार्ड वर्क पे करेंगी। तो ये चीजें उसको काउंटर भी कर रही थी। तो इन सारे चीजों के बावजूद, और इस बार का पेपर जैसा कि आपको पता है 2020 का पेपर अभी तक का सबसे टफ पेपर आया था आईआईटी जैम में। तो सबसे टफ पेपर इसी बार का आया था आईआईटी जैम का, और काफी एप्लीकेशन बेस्ड आया था इस बार का पेपर। तो मैंने काफी सोचा भी, और यहाँ पे मेरी एबिलिटी काम कर गई कि मिनिमम प्रिपरेशन के बावजूद, सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन किए थे सर मैंने इस बार के एग्जाम के लिए, लेकिन मेरी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी थी वो यहाँ पे काम किया, और मेरा पेपर ठीक ठाक गया। उतना अच्छा तो नहीं गया क्योंकि मैं खुश नहीं थी जब पेपर दे के आई थी, तो पेपर ठीक ठाक गया। और अब मुझे आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया है, तो मुझे अब आगे अच्छा करने के बारे में सोचना है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं बेटर कर सकती हूँ। ग्रेट। तो एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान अगर बुक्स के बारे में, आप तो पहले ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुके थे बेसिक बुक के बारे में, तो आईआईटी जैम में एक्चुअली यहाँ से आता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, आप कौन सी बताइए प्लीज। यस सर। सर ऑर्गेनिक के लिए अब मैं आईआईटी जैम में स्पेशली बता रही हूँ, वो तो बेसिक्स के लिए था कि वो उन सब चीजों को आपको बेसिक्स के लिए पढ़ना है। यस सर। आईआईटी जैम के लिए जब आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की बुक, आपको ऑर्गेनिक में ब्रूस पढ़ने के बाद क्लेडेन पढ़ना चाहिए। उसके लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है बस उसको पढ़िए, क्योंकि वो बहुत मोटा किताब है, काफी कंसेप्चुअल बुक है। उसके लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़िए जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और उसके सारे क्वेश्चंस कीजिए। नहीं हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन देखिए,
वो काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन से भी चीजें क्लियर होती है। ये नहीं सोच के बैठना है कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको नहीं सीख रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। सेकेंड, आप इनऑर्गेनिक के लिए जब पढ़ रहे हैं, जेडीली पढ़ने के बाद आपको हुई पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट हुई आपको समझ नहीं आएगा। जेडीली पढ़िए, बेसिक्स क्लियर है, फिर आप हुई पढ़िए। हुई के भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, जितने आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उतने पढ़िए। तीसरा, फिजिकल के लिए कुछ कुछ लिमिटेड है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके लिए आप केएल कपूर पढ़िए। थर्मोडायनामिक्स के लिए आप एटकिंस पढ़िए। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप ये वो बैनवेल की बुक आती है, और बहुत ही एक जनरल आपको अगर पढ़ना है तो आप ये पूरी शर्मा पठानिया पढ़ सकते हैं, उसके सारे न्यूमेरिकल लगा लीजिए, काफी हैं इतने बुक्स। ओके, एटकिंस आपको टफ नहीं लगता है थोड़ा सा, मतलब बहुत कुछ समझ? बिल्कुल भी नहीं सर, मैंने तो पढ़ना ही शुरू किया था एटकिंस से, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर थे सर। ओके, मुझे तो एटकिंस से प्यार हो गया था सर, जब मैंने थर्मोडायनामिक्स एटकिंस का पढ़ा था तो वो आज तक का मुझे बेस्ट बुक लगा था। जिस तरीके से उसमें हर एक चीज का कि एनर्जी क्यों फ्लो होती है हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ, वो उसका भी डेरिवेशन एटकिंस में दे रखा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा था एटकिंस पढ़ने के बाद। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट रियल में सीखना है तो आप एटकिंस को पढ़िए। वो भी कोई हाई लेवल बुक नहीं है, नॉर्मल बुक है, आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपको समझ आएगा, बशर्ते आपने काफी बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं। ओके, तो आपका आईआईटी जैम का जो एक्सपीरियंस रहा होगा और जितना भी आपने मेहनत की, जितना भी सीखे हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको जब आप सीएसआई नेट की तैयारी करेंगे और जब गेट की तैयारी करेंगे। आई होप सो, राइट? ओके, यस सर, थैंक यू सर। मैं तो आपसे ही पूछते रहती हूँ, मैं आपका वीडियोस भी देखती हूँ गेट के लिए, नेट के लिए। तो अब मैं एक्चुअली उसका प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि तब तो मुझे आईआईटी जाना था मास्टर्स के लिए, और मास्टर्स के बाद ये दोनों एग्जाम होते हैं, तो मास्टर्स के टाइम पे या मास्टर्स के बाद, तो अब मैं इन चीजों का प्रिपरेशन करूंगी। Okay, so what do you want to be? Like, you want to go to research, or you want to do you want to get into any PSU or any research and development organization? What is your dream? सर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पीएसयू ही रहेगा, और गेट में मैं अच्छा करने का सोचूंगी, और वो हो जाता है, और वरना मैं एक ऑप्शन रिसर्च भी रखूंगी। No, actually, you should do research because India needs talent like you. It will be really great that if you. थैंक यू सर। मैं रिसर्च करने का देखूंगी, पहले तो मास्टर्स अच्छे से हो जाए। मेरा बस एक मोटिव है कि जितना ज्यादा मैं केमिस्ट्री सीख सकती हूँ मास्टर्स में, उतना ज्यादा मैं सीखूंगी। एग्जैक्टली, बिकॉज इन आईआईटी मतलब आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत सारे फील्ड के बारे में जानने के लिए मिलेगा। रिसर्च बहुत ही अच्छा होता है आईआईटीज में, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तब आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं मतलब आपको कौन सा फील्ड में जाना है, रिसर्च करना है या करना है, राइट? और मैं सारे एस्पायरेंट को बोलूंगी कि आईआईटी जैम के लिए आप सीरियसली प्रिपरेशन करें। आईआईटी आपको वो हर कुछ दे सकता है जो आप लाइफ में ड्रीम कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए हमेशा ही बोलूंगी। अच्छा, तो मेरा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, आप लर्नर्स को क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या क्या बातें बोलना चाहेंगे आपको, जो लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं? तो आपका फाइनल मैसेज, सो दिस विल बी द फाइनल मैसेज ऑफ योर्स, प्लीज। सर यही पहला चीज कि आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स पढ़िए, सिंगल किसी कोचिंग मटेरियल को खरीदिए, पढ़िए, और साथ में आप प्रीवियस ईयर को साथ में लगाइए एक बार, और एक बार पेपर के 1 से 2 महीने पहले लगाइए प्रीवियस ईयर को, और प्लस कूल रहिए, 5 से 6 घंटा डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बिलीव मी, आईआईटी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वहां जाने के बाद आपको इतने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसा कि सर भी बता रहे थे आपको, तो आप सर की बात को मानिए, एटलीस्ट मेरी बात को नहीं मान रहे हैं तो। आईआईटीज में हर रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च करने को मिलेंगे, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत फर्क है दूसरे यूनिवर्सिटीज में और आईआईटी में। एक बार आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कीजिए सीरियसली, और मिलेगा। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, सब माइंड गेम है, आप आराम से पढ़िए, हो जाएगा। Okay, so what is the definition of success in your opinion? So today we'll conclude with this. Sir, I am not such a big person to define the meaning of success, but in my opinion, कि मैं यही बोलूंगी, सक्सेस आपके खुद के लिए रिलेटिव होती है। सपोज किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि वो अगर
कुछ कर रहा है तो वो उसके रिलेटिव देखेगा। मेरे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे एटलीस्ट इतना तो अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं पढूं। मैं उसके लिए ब्लेस्ड हूँ। तो सक्सेस ये है कि सर आप जहां पे हो उससे ऊंचा उठ के दिखाइए, और आप एक अच्छे इंसान बनिए, और हमेशा अपने कंट्री को फॉरवर्ड लाने का सोचिए। सक्सेस इसमें है। सक्सेस ये नहीं है कि मैं एक बड़ा अफसर बन गया, ये एक सक्सेस है। सक्सेस ये है कि आपके सक्सेस होने से, आपके चीजों को पाने के बाद आपसे कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कितने लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और सक्सेस किसी दूसरे के बात पे मत कीजिए कि वो बंदा बोल रहा है कि अगर आईएएस बनना सक्सेसफुल है तो मैं आईएएस बनूंगा, या फिर कोई बोल रहा है कि बैंक में मैनेजर बनना सक्सेसफुल है तो मैं बैंक में मैनेजर बनूंगा, या फिर मैं बोल रही हूँ कि रिसर्च करना सक्सेसफुल है तो आप रिसर्च कीजिए। बिल्कुल नहीं। सक्सेस एक ऐसा चीज है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका है मेंटल हेल्थ है, खुशी। आप जो करके खुश हो रहे हैं वो आपके लिए सक्सेस है। अगर आपका ड्रीम एक पेंटर बनना था तो आप सक्सेसफुल है पेंटर बन के। मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन ये है। आप अपने ड्रीम को परसू कीजिए और उसके लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि वो टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा आपके लिए। और आप एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये तो। और सक्सेस में बस सिंगल एक लास्ट लाइन यही बोलूंगी, खुद को डिस्क्रिमिनेट मत करो कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं या मेरे पास ये डिसेबिलिटी है। ऐसे ऐसे मैंने ऑफिसर्स को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो दूसरे के लिए चैरिटी कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े बनिए कि आप दूसरे के लिए कभी कुछ कर पाए। That's really great and that's really inspiring. So it is no doubt that your words of mouth will be inspiration for all the students who are preparing for the not only for the IIT JAM examination, but also who are preparing for any kind of examination. Okay, so my best wishes with all the best wishes from my KMSG family will be always with you. I hope आप बहुत आगे बढ़िए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कीजिए. Our best wishes will be always with you, and thank you for accepting the invitation for this video call, for this interview. Thank you so much, Nisha ji. Thank you sir for inviting me, and thank you for all that you have providing me during my preparation time. सर आपकी भी वीडियो से काफी कुछ सीखा है सर। तो आपको अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप प्लीज उनका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं. Thank you so much everyone who are watching this video. So if you like it, then give it a thumbs up, share among your friends who are watching, who want to prepare for the IIT JAM NET GATE examination. That will help him or her a lot. And subscribe to this channel for getting such an inspirational videos more. Okay, thank you so much guys.